गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? बच्चों, लास्ट क्लास में हम टेस्ट डिस्कस कर रहे थे और हमारी क्लास ओवर हो गई थी। और मैंने ऑब्जर्व करा कि बीआरएस के अंदर सिर्फ अगर मैं परसेंटेज वाइज निकालूं तो 40% बच्चा सही कर रहा है। 60% मेरी जो क्लास है वो बिल्कुल नील बटा सन्नाटा हुई पड़ी। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि मैंने 2 सवाल बीआरएस के दिए थे। उन 2 सवालों में एक सवाल में तो बिल्कुल बैंड बजा रखी है, कॉन्सेप्ट वही है, और दूसरी में क्या है, दूसरा सवाल सही है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर कॉन्सेप्ट पहले में गलत हुआ तो दूसरे में कैसे सही हो गया। तो मुझे ये देख के लग रहा है जैसे कि कहीं चीटिंग ना हुई हो। तो चलिए बेटा, मैं ज्यादा टाइम नहीं खराब कर रहा, और मैं फिर बेटा आप लोगों से गुजारिश ही कर सकता हूं कि अपने अपने कैमरे ऑन कर लो बेटा, नहीं तो क्लास लीव कर दो। सर 5 मिनट्स में कर रही हूँ। ओके, सचिन आपका। आइए, इस सवाल को मैं क्वेश्चन नंबर 5 को मैं दोबारा डिस्कस करता हूं। प्रिपेयर ए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। बेटा स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? सचिन, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। एंजल, यस सर। आइए, प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑन। सबसे पहले आपने क्या डेट नोट करनी है कि मैंने आपको बताया था बीआरएस जो बताता है वो कस्टमर बनाता है ऑन ए पर्टिकुलर डेट पे बनाता है, यानी कि 31 मार्च 2022 को बना रहा है। अब रुक जा भाई, अब तू मेरे को क्लास में डिस्टर्ब मत कर। और आपको सवाल को पूरा पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सवाल में स्टार्टिंग में लिखा हो बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक, लगे थे उस दिन शोर मचाने कि सर बैलेंस नहीं दिया हुआ, बैलेंस नहीं दिया हुआ, बैलेंस नहीं दिया हुआ। सवाल को पूरा पढ़ो तो सही। सवाल पढ़ना नहीं है पर गाने गाने हैं। आप देखो, मैंने सवाल को पढ़ना शुरू किया। पहला पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, पांचवा पढ़ा, छठा पढ़ा, सातवां पढ़ा। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? तो आपका जो आंसर जो स्टार्टिंग होता है वो आपको पता है ना, बैलेंस से शुरू होता है। तो आपको आंसर बैलेंस से ही शुरू करना। ये नहीं कि ये ट्रांजैक्शन बाद में आएगी तो आप बाद में लिखोगे, आपको उसी टाइम लिखनी है, चाहे ढूंढो। एंजल, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। हार्ड कॉपी आपके पास है, ये देखिए यहां पर मेरे को डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब है बैंक ने पैसा लेना है, और बैंक रिकन्सिलिएशन कौन बना रहा है? कस्टमर बना रहा है। इसका मतलब कस्टमर ने पैसा देना है, यानी कि बिजनेस ने पैसा देना है। तो आपका ये नेगेटिव बैलेंस हो गया नहीं हो गया? ये मेरा ओवरड्राफ्ट हो गया कि नहीं हो गया? तेरे को शायद बेटा अभी तक समझ नहीं आएगा अगर तूने ये चैप्टर नहीं किया हुआ। डेफिनेशन तुझे समझ आ रहा है आराम से? ओके, कोई नहीं, तुझे देख हो जाएगा। मेरा ये बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस है कि नहीं है नाक्षी? यस और नो? यस सर। एक बात तो मुझे ये नोट करनी है कि बैलेंस से शुरू करना है, और दूसरा बात क्या नोट करनी है कि मेरे को बीआरएस कौन से दिन की बनानी है। मेरा क्या स्टेटस है? 31 मार्च 2022, राइट आयुषी? यस सर। चलिए मैं अब बीआरएस बनाता हूं। बीआरएस बनाता हूं। मैंने पहली स्टेटमेंट पढ़ी। ये क्वेश्चन नंबर हमारा टेस्ट का कौन सा था एंजल? 6 था या 5 था? फिफ्थ था। चलिए मैंने यहां लिखा। और दूसरी बात, तुम बेवकूफों को इतनी अकल नहीं है। मैंने हमेशा बोला अकाउंट्स के ऊपर जो भी आप काम करते हो उसके ऊपर हेडिंग लिखो, चाहे वो जर्नल है, चाहे वो लेजर है, चाहे वो बीआरएस है, चाहे वो परचेज बुक है, चाहे वो सेल्स बुक है। नंगे सिर तुर पड़ते हो। अबे भाई, पेपर में एग्जामिनर को बताओ कि तुम क्या बनाना चाहते हो, क्या सिखाना चाहते हो।
ये मान के चलो तुम पेपर नहीं देने जा रहे, तुम गुरुद्वारे जा रहे हो तो सिर ढक के जाओगे ना। एक बार गुरुद्वारे जरा सिर रंगे चला जा, तुझे चांटे मार मार के बाहर भगा देंगे वो। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उसके ऊपर लिखो क्या बना रहे हो, और अगर आपको बिजनेस का नाम दिया हुआ है उसका नाम भी लिखो। जैसे कि इस केस में बिजनेस का एटलीस्ट नाम तो नहीं दिया हुआ, पर उसमें बीआरएस पूछ रहा है, तो आप क्या लिखोगे? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 31 मार्च 22, ये हेडिंग डालो। सर बैलेंस शीट और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दोनों में एट ही आता है। हाँ 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 As- हाँ हाँ, क्योंकि तो नहीं आएगा। बैलेंस शीट और बीआरएस दो बोथ आर प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट। ओके सर। समझ में आ गई? यस सर। मीनाक्षी, पहले ये फैशन हुआ करता था एज ऑन लिखने का, अब धीरे धीरे सब कहते हैं यार हमने कुछ अपडेशन नहीं करी, अपडेशन नहीं करी। कॉमर्स वालों को भी अपडेशन करने लगने की आग लग गई। चल भाई कोई बात नहीं। और एक बार बताऊं, एक अच्छा अकाउंटेंट एक अच्छा अंग्रेज नहीं बन सकता, और एक अच्छा अंग्रेज एक अच्छा अकाउंटेंट नहीं बन सकता। समझ रही है बात को? आजा, मैं लिखता हूं पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। मेरी कहानी कहां से स्टार्ट हो रही है शिवम? पासबुक के बैलेंस से शुरू हो रही है, तो मैं यहां पासबुक लिख दूंगा, यहां कैश बुक लिख दूंगा, और यहां लिखूंगा मैं डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। यस और नो? यस और नो? सचिन, श्री, यस और नो? Yes, sir. Yes, अब sir. मैंने आपको बोला कि आपने जो चीज देखनी है वो ये देखनी है। आपने क्या देखना है? आपने इस दिन का स्टेटस देखना है। 31 मार्च का स्टेटस चेक करना है। अगर आप स्टेटस इस दिन का चेक नहीं करोगे तो बेटा आपका आंसर गलत होगा ही होगा। समझ रहे बात को? दो बातें याद करनी है, एक लोकेशन और एक स्टेटस। स्टेटस बोले या लोकेशन बोले, बात एक ही है। अगर एक आदमी जनकपुरी खड़ा है तो तुम जनकपुरी में देखोगे ना यार, तुम उसे बेंगलोर में थोड़ा ना देखने जाओगे। हालत क्या हो रही है? बंदा खड़ा है जनकपुरी में, तुम नजफगढ़ जा रहे हो यार, तो ना बंदा मिलेगा और अपनी गाड़ी का तेल भी फूकोगे तुम। अब हम सवाल को पढ़ते हैं और उसकी लोकेशन चेक करते हैं। और मैंने आपको बताया था जिसकी कैश बुक स्ट्रांग नहीं होगी वो बीआरएस नहीं कर सकता। अब आप ये देख लो कि आपकी कैश बुक स्ट्रांग नहीं है, या आपको कॉन्सेप्ट, आपको भाषा नहीं समझ में आती। सबसे बड़ी बीआरएस की प्रॉब्लम क्या है? लैंग्वेज प्रॉब्लम। ये लैंग्वेज को घुमाता है। अगर लैंग्वेज समझ आया तो फटाफट हर बच्चा निकाल लेगा। लैंग्वेज पढ़नी है। आइए, द फर्स्ट, चेक वर डिपॉजिटेड। कई बार डिपॉजिटेड की जगह, इसकी जगह पेड भी लिखा जा सकता है। पेड भी लिखा जा सकता है। चेक वर डिपॉजिट टू बैंक ऑन 25 मार्च। 20,000 के चेक हमने 25 मार्च को जमा कराए। आउट ऑफ दीज चेक ऑफ 8,000 वर क्लियर ऑन 4 अप्रैल को। 8,000 का चेक क्लियर हुआ। 6,000 का चेक, 8,000 का चेक 4 अप्रैल को क्लियर हुआ। 6,000 का चेक 6 अप्रैल को क्लियर हुआ। एक चेक जो 1,400 का था वो डिसऑनर हो गया 7 अप्रैल का। हमें स्टेटस कौन से दिन का देखना है? 31 मार्च का। जब मैंने चेक जमा कराए, टोटल मैंने कितने के चेक जमा कराए? 20,000 के चेक जमा कराए। तो ये बताइए, जब मैंने 20,000 के चेक जमा कराए और मुझे स्टेटस कौन से दिन का चेक करना है? 31 दिन बाई का स्टेटस। आपने जब चेक जमा कराए तो उसकी जो पहली ट्रांजैक्शन हुई होगी वो कैश बुक में हुई होगी, और कैश बुक में जब आपने चेक जमा कराया तो रिसीट साइड बढ़ा दिया होगा, प्लस कर दिया होगा। यस और नो? तो आपने यहां पर कितने करे? 20,000 के चेक जमा करा दिए। श्री, यस और नो? Yes, sir. अब वो ना बहकी बहकी बातें करता है यहां अकाउंटेंट।
वो कहता है कि भैया 20,000 में 8,000 का चेक 4 अप्रैल को हुआ, 6,000 का चेक 6 अप्रैल को हुआ, 1,400 का चेक 7 अप्रैल को डिसऑनर हो गया। अबे भाई मुझे ये बता कि 31 मार्च तक क्या क्लियर हुआ, राइट? वो क्या कह रहा है यहां पे? मैं बोल रहा हूं राम का भाई कौन था? वो कह रहा कुंभकर्ण राम का भाई नहीं था, मेघनाथ राम का भाई नहीं था, अर्जुन राम का भाई नहीं था। अबे भाई भाई बता कौन है तू? तुम्हें यही नहीं समझ में आ रहा? तुमसे पूछा राम का भाई कौन था, तुम सीधा बोलो ना यार लक्ष्मण था। वो सवाल में तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है क्या? कुंभकर्ण राम का भाई था? हाँ हाँ था सर, था भाई तो था, पर वो रावण का था। सवाल को समझो हितीश। और मैंने क्या बोला? 31 मार्च को देखना स्टेटस क्या है। अगर वो ये कहता है कि आपने 20,000 के चेक जमा कराए और स्टेटस देखना 31 मार्च का, वो कह रहा है जी 8,000 का चेक 4 अप्रैल को क्लियर हुआ, तो क्या ये 31 मार्च के स्टेटस में क्लियर हुआ? नहीं हुआ। 6,000 का चेक 6 अप्रैल को क्लियर हुआ, क्या ये 31 मार्च को पैसा आया बैंक में? नहीं आया। 1,400 का चेक बाउंस हो गया। तो ये बताओ 15,400 के चेक आपके अप्रैल में क्लियर हुए हैं, तो इसका मतलब बाकी के चेक आपके मार्च में क्लियर हो गए होंगे। वो पैसा आपका बैंक में आ गया होगा। तो 20,000 में से अगर आपके 15,400 के चेक नेक्स्ट मंथ में क्लियर हुए हैं, यानी कि अप्रैल में क्लियर हुए हैं, पर मैं स्टेटस कौन सा देखना चाहता हूं? इसका मतलब कितने के चेक क्लियर हो गए सुहाना? 4600 के चेक मैंने जमा कराए, ये मेरे पीबी में प्लस हो गए कि नहीं हो गए? 4600। श्री मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। अब जरा चेक कर इनाक्षी की तेरी एंट्री सही थी या गलत थी। मैं पहले लोकेशन बता रहा हूं। यहां पर कितने के चेक क्लियर हो गए आए? 31 मार्च को 4600 के चेक क्लियर होके आ गए कि नहीं आ गए? मुझे अप्रैल से क्या लेना देना? यतीश तेरी एंट्री सही है गलत है ये? शिवम तेरी एंट्री सही है गलत है? गलत है। प्रांशु गलत है। अब समझ में आ रहा है ये मेरा स्टेटस है कि नहीं है, ये मेरी लोकेशन है कि नहीं है? इनाक्षी यस और नो? अब मुझे पहुंचना कहाँ है? 20,000 पे पहुंचना है कि नहीं पहुंचना? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कितना ऐड करना पड़ेगा? कितना? 15,400 ऐड करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तभी तो मैं 20,000 पे पहुंचूंगा। यस और नो मोहक? तो मैं यहां क्या लिखूंगा? ऐड चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट। और ये जो मैं क्लियर की बात कर रहा हूं, येट नॉट क्लियर, कौन सी डेट की बात कर रहा हूं? 31 मार्च 22 की। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? सर हाँ बोलो बेटा आयुषी। सर ये ऐड और लेस लिखना जरूरी होता है क्या? क्या ऐड और लेस? या फिर हम सीक्वेंस में लिख सकते हैं हाँ पूरा? नहीं लिख सकते हैं सीक्वेंस में। ऐड तो बेटा इसलिए लिखता हूं कि जैसे मैं ऐड वाला लिखता हूं तो कम से कम गलती से भी मैं माइनस वाले कॉलम में शिफ्ट ना कर जाऊं। अच्छा। हो सकता है ना मैं ऐसे लिखते 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 हाथ मेरा इधर को चला जाए। पड़ोसी पड़ोसी तो लड़ सकता है ना आपस में। टॉप फ्लोर वाला ऊपर वाले को, टॉप फ्लोर वाला ग्राउंड फ्लोर वाले को गाली निकाले कुछ सुनाई नहीं देगी, ग्राउंड फ्लोर वाला ऊपर वाले को कुछ बोले नहीं सुनाई देगा, पर आमने सामने वाला तो एक दूसरे को सुनाई देगा और एक दूसरे घूर के देखेगा नहीं देखेगा। तो यहाँ गलती के चांसेस, इसलिए मैं ऐड वर्ड लिखता हूं ताकि जैसे ही मैं ऐड लिखूं तो यहाँ मैं 15,400 कॉलम में लिख लूं। नहीं तो हो सकता है कर मैं सही रहा हूं, एग्जामिनेशन हॉल में इतना फियर फैक्टर हो रहा है, सोचा मैंने सही पर कॉलम मैंने गलत लिख दिया। पॉसिबल है कि नहीं है? यस सर। तो जब मैं ऐड लिख दूंगा तो एक बार को तो मेरा दिमाग थोड़े दिन के लिए, थोड़े माइक्रो सेकंड में सुन्न तो हो जाएगा। यस सर। क्यों जी? प्रांशु जी, प्रांशु जी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो बताओ पहली एंट्री समझ आ गई? मीनाक्षी तेरी एंट्री गलत है सही है? ये सही है सर, पूरा सही है। सही। ओके श्रीनंदा
दक्षिता बेटा, ये मैं टेस्ट वाला जो सवाल है वो करा रहा हूं, तेरे तो दोनों ठीक थे ना? यस सर। ओके बेटा, कैमरा ऑन कर ले, सबने कर रखा है ना? सर वो मेरा नेटवर्क इशू था, मैंने जस्ट अभी बेटा मैं वो join टेस्ट किया डिस्कशन थी। कर रहा हूँ इस क्लास के अंदर। तुम्हारे को कल की मैंने वीडियो भेज दी थी, जिन्होंने इसको कंटिन्यू करना है, क्योंकि मैं एक क्लास खराब नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैंने बोला था कि जिन्होंने ये वाली कल वाली क्लास ली वो MW वाले वो वाली वीडियो देख लेंगे, और ये वाले TTS वाले आज क्लास अटेंड कर लेंगे। बात दोनों के लिए मेरे लिए 2 बार काम नहीं करना पड़ेगा, और एक क्लास हमारी बचती है, उसमें हमारा सिलेबस और कवर हो सकता है, हम डेप्रिसिएशन के और प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन। चलिए आइए, अब समझ में आ गया ये? हाँ बोल। यस, तुझे ये नहीं पता लग रहा कि PB से CB पे जाना है? यस, आ जाओ, गड़बड़ ये नहीं होना। तू ये बता, तूने स्टार्ट कहाँ से किया था? इससे देख, यहां से पता लगेगा तेरे को। तुझे बैलेंस कौन सा गिवन है? पासबुक का। अब तू पहुंचेगा कहाँ? कैश बुक पे। तो जिस जगह तुझे पहुंचना है वो तेरी हमेशा राइट हैंड साइड में रहेगी। पासबुक लिख दिया मैंने, क्योंकि ये तेरे को गिवन था। ठीक है, अब तू CB पहुंचेगा। अब तू घर से चला है तो कहाँ पहुंचा है? सतीश अकाउंट क्लासेस में पहुंचा है। अब जब सतीश अकाउंट क्लासेस चलेगा तो कहाँ पहुंचेगा? अपने घर पहुंचेगा। डिसाइड है कि नहीं है ये? या पड़ोसी के घर चला जाएगा? है? खुद के जाएगा ना। तो तेरा क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुआ था? पासबुक से। इसका मतलब तेरा टारगेट क्या है? कैश भी पहुंचना। और अगर तेरे को दोनों बैलेंसेस दिए हुए हैं तो तेरी मर्जी है, तू किसी बैलेंस को लेकर स्टार्ट कर सकता है, पर टारगेट वही रहेगा, जहां से स्टार्ट करेगा उसके अपोजिट साइड में पहुंचेगा। घर से चल के घर पे ही नहीं पहुंचा जाएगा। ये नहीं कि घर की सीढ़ियां चढ़ जा, फर्स्ट फ्लोर पे चल जा, फिर घर में आ जा, मैं ट्यूशन पढ़ाया। तो ऐसा थोड़ा ट्यूशन पढ़ाई जाती है, घर से निकलना पड़ता है। ठीक है ना? शादी के लिए ले जाएगा तो बारात लेके जाएगा ना, पी, फिर वहां से बहू लेके आएगा, पी, या वहीं रुक जाएगा ससुराल में ही, वापिस आएगा ना? या वो घर जमाई बन के बैठ जाएगा? आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर घर से जाएगा ससुराल तो ससुराल से घर ही आइयो, बीच में कहीं पार्क वार्क में बैठ मत जाइयो। हाँ, नहीं तो जिंदगी हो जाएगी झंड, फिर रोता रहेगा तू। यही हो रहा है यहाँ पे तेरे साथ। अब पता लग गया कहाँ से शुरू करनी थी कहानी और कहाँ खत्म हुई। तो अब गड़बड़ समझ आ गई कि नहीं आ गई? मैंने बोला था बेटा, मछली की आंख देख, कंसंट्रेट कर तो सही जगह पहुंचेगा तू। तुझे पता है जो घोड़ा होता है, जो टांगा चल रहा होता है, और घोड़े की दोनों तरफ आंखों के सामने वो ऐसे क्यों बांधा जाता है? हाँ, वो उसकी ऐसे आंखें ढकी जाती हैं ताकि वो सीधा ही देखता रहे और अपने मालिक को लेके टुक 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 चलता रहे। और अगर तुझे प्रैक्टिस करना है ना, अपनी शादी में घोड़े वाले को बोलियो इसकी ना आंखों के आगे जरा पर्दा हटा दे, देख तुझे कहाँ का कहाँ पहुंचा देगा वो। आ जा। क्वेश्चन नंबर, एंट्री नंबर 2। ये पहली एंट्री समझ में आ गई? चलिए जी, अब एंट्री नंबर 2। यहां पर भाषा में लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम आती है? चेक अमाउंटेड 1200 इशूड। इशूड की जगह कई बार वो यहां पर वर्ड लिख सकता है ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब क्या होता है? लिखना। हम लिखते कब हैं? जब किसी को चेक इशू करते हैं। मेरी बात यहां पर भी भाषा में, लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही? हमने चेक अमाउंटेड टू 12,000 वर इशूड इन मार्च, हमने 12,000 के चेक लिखे। ड्रॉन मतलब या इशू करे। तो जब मैंने 12,000 के चेक लिखे तो मैंने PB में से, CB में से 12,000 रुपए माइनस कर दिए होंगे, नहीं कर दिए होंगे? अब इसकी लोकेशन कैश बुक में माइनस 12,000 है कि नहीं है? और मुझे स्टेटस कौन से दिन का चेक करना है? 31 मार्च तक क्या काम हुआ। पढ़ते हैं अब इससे आगे। श्री समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। आउट ऑफ विच चेक्स ₹2,000 इन कैश अप टू 31 मार्च तक सिर्फ 2,000 के चेक इन कैश हुए। इसका मतलब बैंक से सिर्फ 2,000 के चेक ही निकले, यानी कि इसका मतलब बैंक ने सिर्फ 2,000 के चेक ही। ये क्या आ रहा है? ऑटो पावर ऑफ, प्लीज एनी की टू कैंसल है। ये क्या हो गया? 1 मिनट। हाँ ठीक है, अब मेरी बात समझ में आ गई। स्टेटस मुझे किस दिन का देखना है? 31 मार्च तक मैंने 12,000 के चेक इशू करे,
पर 31 मार्च तक मेरे बैंक से कितने के पैसे इन कैश हो गए? तो मेरा यहां पर 2000 लिख दूं कि नहीं लिख दूं? प्रांशु जी अब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? गुरांग अब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मुझे पहुंचना कहां है? -12 पे पहुंचना है। अब बता क्या करूं इतिश? -10,000। ये तेरा आंसर होगा कि नहीं होगा? ये तेरा आंसर होगा कि नहीं होगा? तो मैं यहां क्या लिखूंगा? लेस चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना लिख दूं? कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट यहां तक? नो सर। कोई डाउट यहां तक? हितेश समझ आ गया कि नहीं आ गया? हर्ष समझ आ गया? एंजल समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। यस सर। आइए एंट्री नंबर 3, इधर देख। अब एंट्री नंबर 3, हितेश मुझे ये बता, इस एंट्री को पढ़ के तुझे क्या समझ आया? हाँ हाँ, रिकॉर्ड कहाँ होगा? ये कहाँ से डिस्काउंट कराया था? गुरुद्वारे से, मंदिर से, बैंक से? बैंक से। तो कहाँ कम होगा? पासबुक में कम होगा कि नहीं होगा? मैं बताता हूँ, फिर दोबारा बताता हूँ बेटा। आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर कट चुका है, पर आपको पेपर में सवाल आ सकता है। मैंने आपको बताया था डेटर, जो एक जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो पहले वो डेटर बनता है और डेटर बिकम बीआर बनता है, और जब हम माल खरीदते हैं तो क्रेडिटर बिकम बीपी हो जाता है। ये बात दक्षिणा पता है कि नहीं पता? यस सर। मीनाक्षी पता है कि नहीं पता? सर तो जो हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, मैं बार बार बता रहा हूं, मान ले सतीश ने माल बेचा इतिश मेहता को। अब सतीश के लिए इतिश मेहता कौन है? डेटर है कि नहीं है? यस। पर इतिश मेहता ये कहता है कि सर मैं आपको 3 महीने के बाद पेमेंट दूंगा, ये मैं आपको एक पर्ची लिख के दे रहा हूं। तो तू मेरा डेटर से क्या बन जाएगा? बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा। और वो पर्ची मेरे पास है, मैं 3 महीने, तूने मुझे, मेरा तेरी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुई कि 3 महीने बाद तू मुझे पैसा देगा, पर मुझे आज आग लग गई है, मुझे पैसा आज चाहिए, या मुझे 10 दिन बाद चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। तेरे पास तो मैं आ नहीं सकता, क्योंकि तू मुझे मारेगा, चांटा, कहेगा पागल हो गए सर, 3 महीने की टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुई, पहले कैसे आ गए तुम? अब हमारे बैंकिंग सिस्टम के अंदर ये एक सिस्टम है कि जो मेरे पास तेरी पर्ची वो पड़ी है, बिल पड़ा है, वो मैं बैंक से जाके पहले पैसे ले सकता हूं। इसे बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। और बैंक मेरा रिश्तेदार नहीं है, बैंक इसके लिए अकॉर्डिंग टू टाइम वो पैसा काटेगा। मुझे 10,000 रुपये का माल लेने हैं तो मुझे कहेगा जी मैं आपको 9,800 दूंगा, तो वो 200 रुपये मुझे कम मिलेंगे, तो इसका मतलब मैंने वो डिस्काउंट करा लिया। पर हम बैंक को ये अंडरटेकिंग लिख के देते हैं, मैंने ये पैसा इतिश मेहता वाला जो बिल था 10,000 का, वो मैंने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, और बैंक ये कहता है कि सर मैं आपको 9,800 दूंगा, लेना ले लो, नहीं लेना मत लो। मैंने कहा ओके। अब बैंक, अब पैसे लेने मैं नहीं आऊंगा, अब पैसे मैच्योरिटी डेट पे कौन लेने आएगा? बैंक लेने आएगा तेरे पास। बैंक कहेगा जी ये पर्ची आपकी हाथ की लिखी हुई है, हाँ जी, ये 10,000 रुपये देने हैं, हाँ जी, आप उसे आपने 10,000 देने, आप बैंक को 10,000 ही दोगे। तो इस पूरी कहानी के अंदर बैंक ने सिर्फ 200 रुपये कमाए। क्या आयुषी मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। अब ये बता, 200 रुपये के रिस्क के लिए बैंक 200 रुपये कमाने के लिए 10,000 का रिस्क तो नहीं ले सकता वो। तो बैंक क्या करेगा, तेरे से पहले एक अंडरटेकिंग ले लेगा, यानी कि मुझसे अंडरटेकिंग ले ली। मेरे को आग लग रही थी, मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा जी मुझे इतिश मेहता से 10,000 रुपये लेने हैं, आप मुझे पहले दे दो। वो कहता ठीक है जी 9,800 रुपये दूंगा। मैंने कहा दे दे यार, आज तो आग लग रही, भूख लग रही है, दे दे। पर बैंक मेरे से अंडरटेकिंग लेगा कि कल को अगर
इतिश मेहता ने पेमेंट नहीं दी तो मैं आपके बैंक से 10,000 रुपए काट लूंगा। मेरी बात समझ में आ गई? अब यहां पर एक नया वर्ड आया, नोटिंग चार्जेस। ये क्या चीज होती है ये भी बताता हूं। ऐसा हुआ बेटा, जब बिल डिसऑनर हुआ, मैं कहता हूं बैंक गया इतिश मेहता के घर पे, इतिश मेहता की घर की ऑफिस की घंटी बजाई, पीएन बाहर आया, कह रहा हाँ जी, कह रहा सर मैं बैंक से आया हूं, ये इतिश मेहता जी ने 10,000 रुपए देने हैं। इतिश मेहता जी ने बैंक वाले एग्जीक्यूटिव को अंदर बुलाया, बुला के पानी पिलाया, कह रहा जाओ। उसने बोला भाई ये 10,000 रुपये देने हैं, आपकी पर्ची हाथ की लिखी हुई है। कह रहा जाओ। सर ये 10,000 रुपये लेने हैं। सर जाओ। ओके, चले गए, पैसे नहीं दिए। बैंक ने क्या करा, बैंक ने इतिश मेहता के ऊपर केस कर दिया, आई विल सी इन योर कोर्ट। 10 दिन बाद इसको कोर्ट का नोटिस आ गया, ये कोर्ट में गया, कोर्ट के सामने गया। बैंक ने, एक तरफ बैंक पार्टी थी, एक तरफ इतिश मेहता पार्टी था। बैंक ने कहा देखिए जी ये 10,000 रुपये मैं इनके ऑफिस में लेने गया था, इन्होंने नहीं दिए। अब ये बात मत करना कि सर आज की डेट में सीसीटीवी कैमरे हैं, फलाना है, ढिमकाना है, वीडियो रिकॉर्डिंग है। ये उन जमाने की बात कर रहा हूं जब ऐसे कुछ ऐसे संसाधन जो थे हमारी अर्थव्यवस्था में नहीं थे। कितनी बढ़िया हिंदी मारी ने मारी। संसाधन अर्थव्यवस्था में नहीं थे। इतिश मेहता जी ने जज के सामने बोला सर पागल हो गए हो, मैं तो बैंक के ऊपर मानहानि का दावा कर दूंगा, इन्होंने मुझे कोर्ट में घसीट दिया, ये तो आए ही नहीं। हाँ भाई, बैंक कह रहा हाँ यार ये, अब बता, जज साला बैंक पे चढ़ गया कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम इसके यहाँ गए थे ऑफिस में पैसे लेने, यहाँ बनने गए थे होशियार, बेवकूफ बन के आ गए। कोई बात नहीं। तो ऐसे जैसे गधों के चक्करों में जो ऐसे फ्रॉडी हैं बंदे, इसके चक्कर में फिर और अपडेशन होती गई। अब इतिश मेहता जैसे बंदे को सबक सिखाने के लिए, कोई वाली बात है, इंडिया में क्या चाहिए, आई विटनेस, चश्मदीन गवाह। पर कहते ना आदमी मतलब आदत और भगवान कभी नहीं बदलते। अब तू तो था फ्रॉडी, अगली बार तूने फिर किसी से माल खरीदा, फिर उसको बिल दे दिया। पर फ्रॉडी आदमी को नॉलेज नहीं होती लॉ की, उसने लॉ को मिसयूज कर लिया, पर उसको यह नहीं पता था कि अपडेशन हो गया। तुम जैसे गधों की वजह से लोगों को जो नुकसान हुए वो कितने भारी पड़े। अगली बार फिर हुआ, अगली बार फिर तूने मना कर दिया, जाओ। आज जो बैंक था वो अपने साथ एक पर्सन को लेके आता है। वो पर्सन ये नहीं होगा बैंक का रिश्तेदार या बैंक का एम्प्लॉय होगा, नहीं, वो एक पर्सन लेके आएगा जिसे बोलते हैं नोटरी पब्लिक। आप कभी अपने पेरेंट के साथ गए होंगे या जब आपने 10th के अंदर स्टैम्प पेपर बनाया होगा कोई, तो स्टैम्प पेपर बनाने के लिए एक अटेस्टेशन की जरूरत होती है जिसे बोलते हैं नोटरी पब्लिक। जहां पर हमारे प्रॉपर्टीज के पेपर बनते हैं उसे बोलते हैं नोटरी पब्लिक। बैंक अब जाता है नोटरी पब्लिक के पास, नोटरी पब्लिक को कहता है जी आप मेरे साथ इतिश मेहता के ऑफिस चलिए। वो कह रहा भाई मैं तेरा रिश्तेदार थोड़ा लग रहा हूँ, चल पड़ूंगा। इसके क्या लगेंगे, पैसे लगेंगे, पैसे दे तू भैया, हमें कहीं भी ले जा, शमशान ले जा, हम तो वहां भी चलने को तैयार हैं, पैसे दे दे। अब वो क्या किया, बैंक अपने साथ उस नोटरी पब्लिक के बंदे को लेके जाता है और तेरे ऑफिस में आता है। तेरे ऑफिस में आता है तो तेरी आदत तो वही गंदी थी, जाओ। बैंक वाला चला गया, जाओ, ओके। उसने क्या करा, उसके पास जो बिल पड़ा था, लेट से ये बिल है, उसने अपनी उस बिल के ऊपर लिख दिया नोटिंग और अपनी स्टैंप लगा दी। उस बिल जो पर्ची पे लिख दिया नोटिंग और अपने पैसे ले लिए। बैंक ने उसको पैसा दे दिया, फिर बैंक ने तुझ पे केस कर दिया। अब बैंक वाला कहता है कि जी देखो मैंने इतिश मेहता से पैसे लिए, इसने दिए नहीं। ये फिर वही चिकने घड़े की तरह, ये तो आए ही नहीं, ये तो आए ही नहीं। अच्छा, काठ की हांडी बेटा एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। ओके, तुम नहीं आए। अब बैंक ने नोटरी पब्लिक के बंदे को बुला रखा था कोर्ट में।
कह रहा सर ये देखो ये पेपर पे स्टैंप लगी हुई है और ये चश्मदीन गवाह मेरे साथ गया था, इन्होंने कहा था पैसे नहीं है। अब कोर्ट तुझे तो ठोकेगी ठोकेगी। अब मैं मानहानि का दावा कर दूंगा कि मुझे मेंटली हरासमेंट किया गया यहाँ पर, तो तेरी तो लग गई। अब जो नोटिंग चार्जेस क्या होता है, ये जो नोटिंग चार्जेस लगते हैं ये सिर्फ डिसऑनर के केस में लगते हैं, क्योंकि तुझे एक एविडेंस बनाना होता है। आयुषी मेरी थ्योरी समझ आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। समझ में आ रहे? तो बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर कट गया, शुक्र मनाओ कट गया तुम्हारे यहां से, नहीं तो दबा दबा के फेल हो रहे होते तुम। क्योंकि ये बिल कभी किसी के पास घूम रहा है, कभी किसी के पास घूम रहा है, तुम यही ढूंढते रहते यार ये बिल अभी तो जनकपुरी में था, ये द्वारका कैसे पहुंच गया। तुम बिल के पीछे ही भागते रहते और तुमसे आंसर ही ना आता। शुक्र मनाओ काट दिया चैप्टर, और दूसरा सिंगल एंट्री का काट दिया, क्योंकि सीबीएसई को पता है कि इस साल टीचर उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो लॉकडाउन में पले बड़े हैं। और लॉकडाउन के बच्चे, क्योंकि बेसिकली जिन्होंने ये सिलेबस काटा उन्होंने भी तो अपने घर में बच्चे देखे हैं ना, उनके भी तो बच्चे हैं, ये थोड़ा ना। अब भाई मोदी जी ने शादी नहीं करी तो क्या हुआ, बाकी सारे स्टाफ ने तो, सारे कंट्री ने शादी कर रखी है। और जो सीबीएसई के चेयरपर्सन है, अटेवर जो भी मैनेजमेंट कमेटी है, उनके बच्चे नहीं है क्या? चाहे उनके बच्चे बड़े हैं, कॉलेज में हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उन्होंने माहौल तो देखा ना कि गोबर हो चुके हैं बच्चे, शिट गाय हो चुके हैं। अगर इनका सिलेबस नहीं काटा, इनका अगर सिलेबस नहीं काटा तो ये उन्होंने तुम्हारा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अपने बच्चों का ध्यान रख के तुम्हारे पे बंदूक चला दी और वाहवाही हासिल कर दी। वाह जी वाह, सीबीएसई तो कितनी अच्छी हो गई है। उन्होंने हमारा कितना ध्यान रखा। बेसिकली उन्हें अपना डर था, उनको तुम्हारा डर नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे बच्चे पढ़ तो रहे नहीं है, हमारे कमरे में तो घुसने थे, क्या करने आए हो, दिख नहीं रहा मैं क्लास ले रही हूँ, ले रहा हूँ, आ जाते हो। और कैमरा कोई ऑन नहीं है, क्योंकि वो नीचे खेल रहा है पबजी अपने दोस्तों के साथ, कि मम्मी कहीं देख ना ले। स्कूल वाले को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो वो माँ बाप ने, जो माँ बाप हैं वो हमारे जैसे माँ बाप हैं, और वो जो सीबीएसई में बैठे हैं वो भी तो एक माँ बाप हैं। उन्होंने जब ये चीज़ देखी कि यार आजकल के बालक कैसे बेवकूफ़ बना हुए हैं अपने टीचर को, तो उनके मन भर गए और उन्होंने इसी बात का प्रपोजल जो है सीबीएसई में रखा। और उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे बच्चे ऐसे करते हैं, उन्होंने कहा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, उनकी ग्रास्पिंग पावर कम हो गई है, एलसीएम लेना तक नहीं आता, कईयों को तो पेन से लिखना भी भूल गए हैं कि सर पेन उठाते कब थे हम, क्योंकि ओएमआर शीट पे करना है पेपर 12वीं वालों को। तो ये नोटिंग चार्जेस समझा रहा हूं, क्योंकि जब आप सीयू सेट का एग्जाम देंगे तो ये नजला आपसे वो निकाल लेगी सीबीएसई। हो सकता है अगले साल जब आप 12th का पेपर देंगे, इस साल तो सीयूएट में 12th का पेपर आया था, हो सकता है आपके टाइम में 11th और 12th दोनों आ जाएं। तो ये बात मान के चलना कि अगर आज लड्डू मिल रहे हैं, अगर आज फूल मिल रहे हैं, तो 2 साल बाद कांटे भी मिलेंगे, राइट? तो आइए, ये बात समझ में आ गई कि बिल डिस्काउंट कराया। अब एक बात बता, इतिश मेहता बैंक मेरे से 5,000 तो लेगा ही लेगा, और जो 50 रुपए उसने उस बंदे को दिए थे वो भी तो लेगा। तो यानी कि मेरी कितनी बैंड बजाई जाएगी? 5,000 की बजाई जाएगी, या 5,000 प्लस 50, 5,050 की बजाई जाएगी? मानता ही बात को? इतनी सी चीज को समझाने के लिए इतनी बड़ी कहानी बतानी पड़ी मेरे को। और कईयों ने सिर्फ 5,000 तो छोड़ 50 रुपए ही माइनस कर दिए। ओ भाई 5,000 क्या गूगल डाउनलोड होकर आएंगे क्या वहां से? तो एंट्री क्या होगी यहाँ पर? अब यहाँ एंट्री क्या होगी? जब बिल डिसऑनर हो गया तो कहां पे माइनस होगा? सीबी में माइनस होगा या पीबी में माइनस होगा? पीबी में कितना माइनस होगा? 5,000 तो एक करेगा और 50 रुपए एक करेगा, टोटल 5,050 करेगा। पर कैश बुक वाले को तो क्या लिखा है? नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिसऑनर विल रिसीव फ्रॉम द बैंक इन मार्च। 31 मार्च तक कैश बुक वाले को, बिजनेस वाले को पता ही नहीं था। तो यानी कि वहां पर क्या था? शून्य था कि नहीं था? क्या हुआ बेटा श्री? गर्दन दर्द होने लग गई है? श्री गर्दन दर्द हो रही है बैठे बैठे? हाँ जी सर। बेटा मेरे को पढ़ाते पढ़ाते गर्दन दर्द नहीं हो रही है, खड़े खड़े हमारी टांगे दर्द नहीं कर रही, और तुम लोगों की गर्दन ही दर्द हो रही है। तो बताओ, अब मुझे बता इतिश कहां पहुंचना है? कैश बुक पे क्या है? मुझे क्या करना है? माइनस 5,050। एग्री हो इनाक्षी? मेरा आंसर क्या होगा? हाँ, मुझे कहां पहुंचना है? 0 पे पहुंचना है। मेरा यहां पर कितना है?
मुझे कहाँ पहुंचना है? मुझे कहाँ पहुंचना है? कैश बुक पे क्या है? मुझे -5050 को अगर जीरो बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, अब समझ आ गया? अब तो नहीं गलती होगी। तो ये तेरा आंसर होगा कि नहीं होगा? +5050। मेरी बात इनाक्षी समझ आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। तेरी वाली एंट्री सही थी गलत थी? ये भी ठीक थी सर। ये भी ठीक थी। ओके श्री, आपकी एंट्री सही थी गलत थी? सर गलत थे। गलत थी। एंजल आपकी? सर करी नहीं थी, हाँ जी, ये वाली करी ही नहीं थी। ये वाली तो करी ही नहीं थी। बढ़िया। सर ये वाली तो छोड़ ही दी थी, समझ ही नहीं आई ये क्या करना क्या है इसके अंदर। अब समझ आ गया एंजल? यस सर। कोई डाउट? हर्ष कोई डाउट? नो सर। और एक और मैंने स्टोरी बताई थी, मेरा एक स्टूडेंट था, उसका 3 दिन बाद हाफ ईयरली का पेपर था, VIS का स्टूडेंट नाम था उसका, है मैं बताता हूँ यार, नाम मेरा VIS का था वो, सरदार जी, नाम मैंने बताया भी था यार उस दिन, चल नाम मुझे याद आएगा उसका। पता है आयुषी पेपर आया, कह रहा है सर 3 दिन बाद पेपर है, मेरे पुराने वाले टीचर ने बैंक रिकंसिलेशन नहीं कराई और 8 नंबर की आ रही है। मैं कहा अच्छा। मैंने कहा एक काम करियो, सारी आइटमें या तो प्लस में लिख दियो या सारी आइटमें माइनस में लिख दियो, कुछ तो ठीक होगी। और कोइंसिडेंस की बात है 4 एंट्रियां ठीक हो गई अगले की। अब उसके जो दोस्त पिछले 1.5 महीने से जो BRS में घिस रहे थे, उनके आए हैं 5 और इसके आ गए 4। सरदार जी को इतनी खुशी नहीं थी कि वो 80 में से 35 नंबर ले आया था, उसको उस बात की ज्यादा खुशी थी कि उस चैप्टर में जो मैंने नील बटा सन्नाटा था उसमें मेरे 8 में से 4 आ गए। ऐसे VIS के स्टूडेंट, एक से एक कलाकार। सुन रही है रिद्धि? तो ये 5050 में लिखूंगा तो यहां लिखूंगा क्या? एड बिल डिसऑनर बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। 5050 ऐड कर दूं कि नहीं कर दूं? एंजल समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। कोई डाउट अभी तक? नो सर। कितनी एंट्रियां हो गई? 3 हो गई। अब आ जाओ 4। चेक इशू टू क्रेडिटर 2000 थ्रू ए मिस्टेक एंटर इन द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। एंटर इन द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। द सेम हैज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल टुडे। इस एंट्री को मोस्टली घसीटे मारे। रिद्धि तूने भी मारे इसमें घसीटा, यही गलती की थी तूने शायद। ये सही था तेरा, फिर कौन सा गलत था तेरा? MCQ गलत था। मतलब मैं कहीं बता रहा हूं, शायद मेरे हिसाब से आयुषी का गलत था ये। व्हाट सर? आयुषी तेरी ये वाली एंट्री गलत थी आई थिंक, 4th वाली। सर आंसर क्या है? आंसर ये 2000 की गलती थी तेरी ये। मैं बताता हूं एक बात पहले देखो मैंने हमेशा क्या बोला, एंट्री को समझो, एंट्री की लोकेशन को समझो। आयुषी हम BRS क्यों बनाते हैं कि कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस के साथ मिसमैच करता है, तभी हम Yes. री बनाते हैं। अब अगर मैं यहां बोलूं ये PB है ये CB है, मैंने एक चेक इशू करा 2000 का और मिस्टेक से मैंने कैश कॉलम के कैश बुक में एंट्री कर दी, इसका मतलब ये जो मेरा कैश बुक होता है ये मेरा बैंक कॉलम होता है कि नहीं होता? यस सर। तो यहां तो एंट्री आई ही नहीं। यस सर। और उसने बोला ये वाला चेक प्रेजेंट भी नहीं हुआ। ओह ओ ये तो बता दोनों तरफ क्रॉस हैं, दोनों तरफ दोनों कॉलम एग्री हैं कि नहीं है? यस सर। देन नो नीड फॉर रिकंसिलेशन। समझ आ गई कि नहीं आ गई बात? आयुषी थी ना गलत ये एंट्री तेरी? यस सर। इसी के नंबर कटे हैं। जब रिकंसाइल हम क्यों करते हैं? जब कैश बुक का बैलेंस जो है पासबुक के साथ मिसमैच होता है। एंजल अब समझ आ रही है? यस सर आ रही है। श्री ये एंट्री गलत है? यस सर।
मीनाक्षी, नहीं सर, ये ठीक है, मैंने लिखा भी था रीजन कि इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। शाबाश। सचिन तेरी? सर मैंने एंट्री नहीं करी, ये वाली समझ ही नहीं अच्छा, आई मतलब कई बार कहते ना तुक्के से, कई बार तुक्का फिट बैठ जाता है। ये एंट्री छोड़ दी है ना एंजल, कई बार छोड़ना फायदेमंद रह गया कि भाई मैंने तो इस एंट्री को पढ़ा ही नहीं, तो ये सीबी, ये आपकी एंट्री नहीं आएगी। आयुषी, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। सचदेवा साहब, आपने करी थी एंट्री? गलत करी थी, नहीं करी थी? तो आपने बड़ा ध्यानपूर्वक सवाल पढ़ना है। मैंने क्या बोला? वे रिकंसिलिएशन कब बनाते हैं? जब कैश बुक का बैलेंस पासबुक के साथ मैच। सरीन साहब, समझ आ गई कि नहीं आ गई? कि जब आपने जब अगर चेक इशू करना था तो कैश बुक का बैंक कॉलम में करते नहीं करते एंट्री, और आपने कहा एंट्री कर दी? कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। और उसके बाद ये भी लिख दिया सेम हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड, यानी कि बैंक कॉलम में एंट्री होनी चाहिए, नहीं हुई, इसका मतलब क्रॉस। इधर से पासबुक में ये आई नहीं तो दोनों तरफ क्रॉस है, देन नो नीड फॉर रिकंसिलिएशन। जरूरी नहीं है कि हर दोस्त काम आए, कुछ दगाबाज भी होते हैं। ये दगाबाज एंट्री थी। समझ आ गई आयुषी? दगाबाज एंट्री थी कि नहीं थी? ये यस। बेवकूफ बना दिया इसने हमारे को। आइए, मोहक समझ आ गया? हंस मत, वहीं तू ही गलत करके आएगा ये एंट्री। पेपर दिया नहीं है, बारात में आई नहीं है और बोल रहे हैं नमक कम था या चीनी कम थी। आइए आगे, तो वो एंट्री नहीं होगी। आगे आइए, रिसीट साइड ऑफ कैश बुक ऑफ बैंक कॉलम वाज अंडरकास्ट। मेरा यहाँ पीबी था, यहाँ सीबी था। मैंने हमेशा क्या बोला? जब भी अंडरकास्ट ओवरकास्ट आए तो एक इमेजिनरी फिगर बना लो। ये अंडरकास्ट कहाँ हुआ है और कौन सा कॉलम हुआ है? रिसीट। रिसीट बोले तो प्लस वाला, रिसीट बोले तो प्लस वाला अंडरकास्ट है। यानी कि अगर मैंने वहां पर पीबी में 1,000 रुपये जमा कराए हैं तो यहाँ कितने आए? 100 रुपये काम आए। तो मुझे कहाँ पहुंचना है? पीबी में पहुंचना है। ओ भाई, इतना करने के बाद अब तो सही कर ले। टारगेट को देख, जो टारगेट है तुझे वो बनना है। जीरो है तो जीरो बनना है, हीरो है तो हीरो बनना है। कम से कम 200 बार बोला है मैंने ये। तो आंसर क्या होगा? -100 होगा। यस और नो? चलिए, लिख दूं 100? क्या लिखूं? लेस रिसीट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मीनाक्षी, कोई दिक्कत? नो सर। आइए आगे, अब क्या रह गया? छठा, अ चेक ऑफ ₹2000 इशू टू मिस्टर ए वाज ओमिटेड टू रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। यानी कि हमने एक चेक ए को इशू करा और हम कैश बुक में लिखना भूल गए। ऐसा तो नहीं लिखा कि ये चेक प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में। हमें पीबी और सीबी, हमने एक चेक 2000 का इशू करा, तो यानी कि मुझे सीबी कम करनी चाहिए थी, मैंने नहीं करी, एंट्री नहीं करी। पर इसका मतलब ये कहाँ लिखा है कि द सेम इज नॉट प्रेजेंट इन बैंक? ये तो कहीं लिखा। ए को चेक दिया, तूने नहीं एंट्री करी, ए को तो आग लग रही थी, एक भागा भागा गया बैंक में, लो जी पैसे दे दो, पैसे निकाल दिए। बैंक ने तो तेरे 2000 रुपये कम कर दिए कि नहीं कर दिए? ये कहाँ लिखा है कि ए बैंक में नहीं गया? तो ये माना जाएगा कि ए बैंक में गया और पेमेंट ले गया। अब बता क्या होगा? +2000 लेस चेक इशू टू ए बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब आंसर, क्वेश्चन खत्म हो गया कि नहीं हो गया? सर एक एंट्री रह गई। ओके ओके, सॉरी, ऐड। देखिए, यही गलती हुई नहीं, लिखा लेस और वर्ड दिया ऐड में। आयुषी देख रही है गलती होती है कि नहीं होती ऐसी फटाफट में? यस सर। तो इसलिए ऐड लेस लिख रहा हूं। आइए आगे,
अच्छा ये वाली रह गई ना, 6th, बैंक पेड अ बिल्स पेबल अमाउंट 2500 बट इट हैज नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक, यानी कि पीबी में से 2500 माइनस हो गए पर सीबी में तो प्रेजेंट ही नहीं हुए, तो प्लस 2500 कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? अब बेटा आंसर मिला ले, अब मुझे आंसर तुम खुद निकाल के दिखाओ। एंजल मुझे बताओ, डेबिट का बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट का बैलेंस आ रहा है? समझ आ गया कि नहीं आ गया? मुझे Yes. बताओ किस तरफ का टोटल ज्यादा आ रहा है? सर पॉजिटिव का डेबिट बैलेंस आया है। पॉजिटिव का ज्यादा आ रहा है। सचिन कितना आ रहा है टोटल? 24,950। 24,000। 950। अब बैलेंस आपका यहां आएगा 5650। तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव का ज्यादा था, तो इसका मतलब अब आपने बैंक सर से पैसे लेने हैं। 7,650 आएगा। हाँ जी, 7,650 आएगा। नहीं Yes, बेटा sir. 7,650 तो नहीं आएगा। सर 7,650। 7650 आएगा। कितना? 7,650। 7,650 ये आ रहा है? दक्षिता यस ये आ रहा है सर। बेटा? यस सर। तो ये अब ये पॉजिटिव में बदल गया कि नहीं बदल गया? अब हमने कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। इसका मतलब बिजनेस ने पैसा लेना है बैंक से, यस और नो? तो जब बिजनेस ने पैसा लेना है तो इसे डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक बोला जाएगा नहीं बोला जाएगा एंजल? यस सर। तो मैं यहाँ पे आंसर क्या लिखूंगा? आई लव पिंक में क्या लिखूंगा? डेबिट या डीआर बैलेंस एज पर कैश बुक, राइट? मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मेरी बात ऑनलाइन वालों समझ आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. कोई डाउट है तो बताओ अभी तक। No, और sir. मैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको ग्रुप पे भेज रहा हूं, ग्रुप पे भेज रहा हूं। अरे तेरी राइटिंग भी साफ है बेटा, बहुत साफ है तेरी। दूसरा क्वेश्चन मैं भेज रहा हूं, अपने अपने आंसर चेक कर लेना। क्या चीज ऊपर से हेडिंग नहीं लिखी तूने? और नहीं तो मत लिख हेड, ऐसे ना करो बेटा। हेडिंग लिखोगे तो मुझे क्या सपना आ रहा है क्या कि तुम्हें क्या बना रहे हो? अब तेरे घर में कोई बनिया आ जाए हैं, ऊपर से उसे बताए ना कि ये भुर्जी तूने पनीर की बनाई है, अंडे की बनाई है, तू तो उसका धर्म भ्रष्ट कर देगा। सही बात है कि नहीं है? और उनको तो मैंने पूरे नंबर दिए जिनकी एंट्रियां सही थी, नहीं भी उनका बीआरएस ऊपर लिखा हुआ, पर मेरे को इस बात की खुशी थी कि एंट्रियां सही थी। कोई बात नहीं, गलती तो गलती है ना, ना उनको पूरे मिलेंगे इसलिए क्योंकि उनकी एंट्रियां सही थी। तो गलत है तभी तो नंबर कटे हैं ना, मैं ना बढ़ा रहा। इसलिए मैं उन बच्चों को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि बेटा हेड लिखना, नहीं तो वहां नंबर कट जाएगा। मैंने आपको सिर्फ सारी एंट्रियां सही होने के नंबर जरूर दिए हैं, पर एग्जामिनेशन हॉल में कट जाएंगे। तो अगला सवाल अब खुद कर लेना बेटा। आपको मैंने आंसर देखो ग्रुप पे भेज दिया, नहीं भेज दिया? आयुषी आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। इनाक्षी आ गया बेटा? यस सर। अब इसमें देखना क्या गलतियां नहीं समझ में आए तो डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। हम डेप्रिसिएशन का सर। चैप्टर फिर से स्टार्ट करेंगे हम। और आपको मैं सर। एक बात बता रहा हूँ, फ्राइडे को डेप्रिसिएशन का टेस्ट है, सिर्फ उसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। प्रोविजन नहीं दे रहा मैं अभी तक। एसएलएम और डब्ल्यूडीवी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं होगा। या मंडे को पूरा डेप्रिसिएशन दे। मंडे को, आज क्या वार हो गया? हैं? सर हमारे बैच का कब है टेस्ट? एक बार बताओ, आज क्या वार है? तो नेक्स्ट मंडे को कंप्लीट डेप्रिसिएशन का टेस्ट है। एग्री हो इस बात का? सर हमारा फिर ट्यूसडे को है ना? फिर तुम्हारा ट्यूसडे को हो जाएगा एंजल। ओके सर। पर एक बात बोलूं, इस बार तो मैंने ये वाला पेपर दिया था, अगली बार चेंज कर दूंगा मैं।
ठीक है, तो नेक्स्ट मंडे और नेक्स्ट ट्यूसडे डेप्रिसिएशन का टेस्ट होगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर। प्रांशु थोड़ा ध्यान से पढ़ बेटा। शिवम सरीन सुन रहा है मेरी बात? ठीक है बेटा, फिर आज की क्लास यहीं ओवर कर Thank रहे you, हैं। sir. सचिन बाय बेटा। इनाक्षी सर हाँ बोलो। ओके सर, थैंक यू सर। सर जो सेल्स बुक का आंसर आपने नहीं भेजा है शायद। सेल्स बुक का आंसर मैंने बेटा 9,25,000 आएगा आयुषी। यस सर। आपका वो ठीक है आंसर 9,25,000, क्योंकि कई बच्चों ने कैश सेल दिखा दी और फिक्स एसेट की सेल भी दिखा दी है बेटा। यस सर। ठीक है आयुषी? यस सर। सर फिफ्थ का सर आंसर एक क्या बार है? आप उसका आंसर भेज दोगे एक मिनट सेल्स यार, बुक का? सुनने दो ऑनलाइन वालों की बात यार प्लीज। हेलो सुनने दो। हाँ जी क्या कह रहे हो बेटा? कुछ कोई कह रहा है तो बताओ। सर सेल्स बुक का आंसर भेज दो, सेल्स बुक का गलत भेज आया दूं? मैंने। हाँ जी सर। चल मैं भेज रहा हूँ, मैं भेज रहा सर हूँ। एमसीक्यूज का भी भेज दो फिर। किसका? एमसीक्यूज। एमसीक्यूज। एमसीक्यू भी भेज रहा हूँ। ठीक है बेटा, भेज रहा हूँ। थैंक यू सर।